टॉट यू ना मैनी थिंग्स। अब देखो, जब हम छोटे थे, बचपन में थे, एग्जाम्स आते थे, स्ट्रेस हो जाते थे, एंजाइटी होती थी, होगा नहीं होगा, आता है नहीं आता, मतलब कि सोने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में, और स्पेशली जब तक पेपर ना आता, क्या आएगा, ये आएगा, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आता था। तब पता होता कि ये इतने इजी इजी सॉल्यूशंस हैं तो करना लेती, बट कोई बात नहीं, तब नहीं पता तो क्या हुआ, अब तो पता चल गया। ओके, सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट एंजाइटी, जो कि ना नॉर्मली सबको होती है। सो प्लीज पैनिक मत करो, मुझे होती है, सिर्फ मुझे ही होती है, ऐसा सबको होता है। सबको डर लगता है हर एक नई चीज स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम देने से पहले, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस। मतलब एक्साइटमेंट होती है, बट एक टेंशन सी होती है, थोड़ी सी एंजाइटी सी होती है, क्या होगा, कैसे होगा, समझ आएगा नहीं आएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मुझे भी हुए थे। सो बट मास्टर्स में आके काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस सीखने को मिलती है। यू नो, जब हम छोटे होते हैं, हम ना बहुत जल्दी थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम्स को लेके। मीन्स मोस्टली हमारा सबसे बड़ा डर बचपन में तो एग्जाम से होता है, बड़े होके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हो उसी टाइम पे। अब आप कहोगे कि मैं बोलूँगी मेडिटेशन करो, डांस करो, ये करो, बट एग्जाम टाइम पे जब फॉर्म कह रही हूँ, पेपर आने वाला, तब डांस कैसे कर सकते सबके सामने, राइट? मुझे भी यही लगता था, मैं भी यही सोचती थी, ये क्या फालतू बातें है, मेडिटेशन करो, डांस करो, आर्ट करो, ये करो, वो करो। टाइम ना है, इतना टाइम नहीं है आजकल की फास्ट गोइंग लाइफ में, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है। सो जो एक्सरसाइजेस है वो विद इन 1 मिनट की है, जो कि आप कहीं भी कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले एक्सरसाइज इज स्लोली ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग को जितना स्लो करोगे उतना अच्छा होगा। सो क्लोज योर आईज। सो इसको ना एक मेथड बोलते हैं 4-5-6 मेथड। 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड एंड 6 सेकेंड्स के लिए स्लोली एक्सेल। यू हैव टू डू इट। तो 1 2 3 4, इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5, and now exhale 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये करोगे ना 2-3 बार भी, आपके जो थॉट्स है वो बंद हो जाएंगे, आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके ब्रेथ पे आ जाएगा, प्लस आपको एकदम हल्का लगेगा, यू विल फील फ्रेश। और ये करने के बाद अपना एग्जाम शुरू करोगे ना, सारे आंसर्स याद आ जाए। हाँ, हो सकता है काफी बार आपको पहले टाइम पे आंसर्स याद ना आए, तो क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसका वर्ड देखो, ये वर्ड देखो, अच्छा इसके बारे में क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था। हमारी एक मेमोरी होती है जो कनेक्टेड होती है, मतलब ब्लॉक्स जैसे कनेक्टेड होते हैं ना, बिल्कुल हमारी मेमोरी उससे कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक दिन था, हमारा बर्थडे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम उसको याद करते हैं, अच्छा गिफ्ट से क्या क्या, गिफ्ट से हमें याद आया, अच्छा कौन कौन आया था, तो हमने क्या क्या किया था। सो इट्स ऑल कनेक्टेड, आवर लाइफ इज कनेक्टेड विद पीपल्स मेमोरीज, जिन्होंने हमारे साथ मेमोरी स्पेंड करी हैं, तो उससे हमें काफी सारी चीजें याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करना है। प्लस आप अगर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ फनी से वर्ड्स बना लो, उसके अंदर कुछ राइमिंग कर लो, उससे भी याद हो जाते हो। बट आज हम मेमोरी की बात नहीं करेंगे, आज हम एंजाइटी की बात करेंगे। सो ये थी पहली एक्सरसाइज। अब आप लोगों को तो कई बार लगा होता है ना कि यार कैसे करें यार, मतलब कि समझ ही नहीं आता, एंजाइटी इतनी है, पता होते हुए भी हमें काफी चीजें नहीं पता होती। So the next exercise is back counting, मतलब 10 9 8 7 6 ऐसे। अब ये मत कहना कि ये जल्दी जल्दी काउंट करना, नहीं, धीरे धीरे करना है। 10
9, 8, 7, 6। अब आप कहोगे कि बैक काउंटिंग ही क्यों, सीधे सीधे भी तो कर सकते हैं। करेक्ट, सीधे सीधे भी करी जा सकती है, बट द पॉइंट इज सीधे सीधे आपको ऐसे रट्टी पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। बट जब आप बैक काउंटिंग करते हो ना, आप एक एफर्ट लगाते हो, उसमें आपका जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। 10 है, फिर 9 आता है, फिर 8 आता है, क्योंकि आपके जो माइंड में ना प्रिपरेशन हो रखी है कि सीधे काउंटिंग कैसे करनी है 1 2 3 4, तो यू कैन गो मिलियंस इन दैट। बट जब बैक काउंटिंग करनी है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एंड that will help you to distract your mind। वैसे आप डांस भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें और भी कर सकते हो रिलैक्स रहने के लिए जो आपको पसंद है। बट अगर आप ऑफिस सेटिंग में हो, स्कूल में हो, तो आप ये सब नहीं कर सकते, एंड आई कैन इमेजिन दैट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने से आपकी हेल्प ही होगी। प्लस अगर आपको इस बात की एंजाइटी होती है आपका सारा काम कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपने कितना कर लिया कितना नहीं किया, बिकॉज आपका माइंड इस टाइम एकदम ब्लॉक्ड है। लाइक अ पेपर, रफ पेपर जो हमारे स्टूडेंट्स की नोटबुक्स के पीछे होता है ना, बिल्कुल वैसे दिमाग अभी आपका चल रहा है। उसमें से तो कंफ्यूजन होगा ही। तो उसका एक तरीका यही है, एक लिस्ट बनाओ कि आपको ये टू डू लिस्ट, जो कि प्लीज अब ये मत कहना ये बच्चों वाली हरकत है या हम डायरी में होमवर्क क्यों लिखे। नो, हमें स्कूल से भी ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब जैसे डायरी थी, उसमें हम वो लिखते थे तो हमें याद रहता था, ओ हाँ ये होमवर्क है, ये हमें करना है, तो हम जो भी कर लेते थे हमें अच्छा फील होता था, चलो ये हो गया, एक बाकी है वो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है। अब बड़े हो गए, फिर हमने डायरी लिखना छोड़ दिया, फिर हम घर आते थे, ओ गॉड इतना सारा होमवर्क है, छोड़ो कौन करे, होगा ही नहीं, ऐसे होने लग गया। तो आपके ऑफिस में भी अब यही होता है, आपके पास बहुत सारा काम नहीं होता, पता आपके दिमाग को लगता है बहुत सारा काम है। क्यों? क्योंकि वो एक पेपर पे नहीं है। एक पेपर पे लिखो, 5-6 लिस्ट बनाओ, टिक 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 करते जाओ। जितने घंटे आप रील्स में लगाते हो ना, उससे कम घंटों में तो आपका काम हो जाए, और ये फैक्ट है जो कम लोग नहीं समझ सकते। जैसे ही आप कंसंट्रेशन से काम करोगे ना, आपका जो काम 5 घंटे का है वो 1 घंटे में हो सकता है। सो गाइस, पता है लाइफ इज वेरी इजी, हम हैं जो उसे डिफिकल्ट बनाते हैं, हम ही हैं। सो इसलिए लाइफ को इजीली, प्रैक्टिकली, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से टेंशन कम करो, एंजाइटी कम करो और खुल के जियो। यू विल फील बेटर। एंड प्लीज स्माइल, दिन में स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है ये किताबें बातें नहीं है, इससे आप लिखते हो ना, आपके मन में एक होता है कि हाँ कुछ पॉजिटिव आया। अगर आप अपने दिमाग को, जैसे आप इमेजिन करते होगे ना काफ़ी सारी चीज़ें, इमेजिन बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आप काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन करते होगे ना आपकी लाइफ के बारे में, या ऐसे ही कुछ रैंडमली, तो आपका इमोशन भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर आप कुछ खुशी का इमेजिन कर रहे हो तो आप खुश होगे, अगर आपको दुख का इमेजिन कर रहे हो तो आप दुखी होगे, अगर आप कुछ सैडेस्ट का या डीपली हर्टेड का इमेजिन कर रहे हो तो आप रोगे। तो इसलिए इमेजिन समथिंग पॉजिटिव, इमेजिन समथिंग हैप्पी, सो दैट यू विल हैप्पी। एंड मैंने आज तक काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो पता है क्या करते हैं, एंजाइटी उनको इसकी भी होती है कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ दे विल रिएक्ट। भाई पूछो तो सही, मतलब कि वो पहले ही एक ओवर थिंकिंग, इसे ये भी कहते हैं कुछ लोग क्वेश्चन पूछने से मना कर देगी, एटीट्यूड दिखा देगी, ये तो टॉपर है, पता नहीं क्या है, फलाना ढिमकाना, कहीं ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं आता। भाई लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना को सोचे, और जो सोच रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको आपका आंसर मिल गया, दैट व्हाट मैटर्स। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है, जाओ आस्क हिम और आस्क हर, आपको सिंपल जवाब भी मिलेगा, उसके बाद आपको यही लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल था। बस बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है।
डोंट कॉम्प्लिकेट इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ट्रैवल व्लॉग्स कैसे लगे एंड आगे जाके और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे बट आई थिंक नेक्स्ट वीक. सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो, आई मीन सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट्स करो और लोगों को भी बोलो, शेयर करो. ओके.